वो पशुओं के कीड़ों के बारे में है जिसको हम लोग पैरासाइट्स बोला जाता है। 15 दिनों की उम्र में ही बच्चों को एक ऐसी डीवर्मिंग कर देनी चाहिए, एक ऐसी मेडिसिन से डीवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि बच्चे के पेट के भीतर वो सभी कीड़े मर जाएं। एक इसमें बिल्कुल गोल कीड़े होते हैं जिसको हम लोग राउंड वर्म्स बोल देते हैं। एक चपटे कीड़े होते हैं जिसको सेगमेंटेड वर्म्स बोल देते हैं। तो पशु को जो मिलने वाली ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो प्यारे किसान भाइयों, बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो पशुओं के कीड़ों के बारे में है जिसको हम लोग पैरासाइट्स बोला जाता है। लेकिन ये जो पैरासाइट्स हैं इसको हम लोग कई बार तो ये पैरासाइट्स पशु के आंतड़ों में और पशु के पेट में पाए जाते हैं, और कई बार ये पशु के लिवर्स में जिसको जगर बोला जाता है उसमें भी पाए जाते हैं, और कई बार ये पशु की आँख में भी ये जो कीड़े हैं वो पाए जाते हैं, कई बार ये फेफड़ों में भी पाए जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल बात करेंगे उन कीड़ों के बारे में जो पशु की पेट और आंतड़ों के भीतर पाए जाते हैं। तो ये जो कीड़े पशु के पेट और आंतड़ों के भीतर पाए जाते हैं इसको हम तकरीबन 3 श्रेणियों में विभाजित कर पाते हैं। एक इसमें बिल्कुल गोल कीड़े होते हैं जिसको हम लोग राउंड वर्म्स बोल देते हैं। एक चपटे कीड़े होते हैं जिसको सेगमेंटेड वर्म्स बोल देते हैं, और तीसरे होते हैं हुक वर्म्स और पिन वर्म्स होते हैं। ये तीनों जो किस्म के जो पेट के कीड़े हैं जब पशु के पेट के भीतर या इंटेस्टाइन्स के भीतर पलते हैं तो जितना राशन हम पशु को खिलाते हैं उसकी हर तरह की ऊर्जा को आपूर्ति करने के लिए तो उस खाने का काफ़ी हिस्सा ये जो पेट के कीड़े हैं ये खा जाते हैं, क्योंकि ये जो पेट के कीड़े हैं केवल उस खुराक पे डिपेंडेंट होते हैं जो पशु को दी जाती है। जब इसका काफ़ी हिस्सा ये खा जाते हैं तो पशु को जो मिलने वाली ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो पशु उसमें कई तरह के लक्षण उसमें आने लगते हैं। जैसा कि आप लोग अगर फील्ड में देखोगे, जो छोटे पशु हैं या बड़े पशु हैं जिसमें पेट के कीड़े होते हैं उसमें कई बार पशुओं को लूज मोशन लग जाते हैं, डायरिया लग जाता है, और कई बार उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। पशु थोड़ा सा करड़ा गुहा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो पशु की लगातार कमज़ोर होना जिसको हम लोग क्रोनिक एमेसिएशन बोलते हैं, लगातार पशु की सेहत वो गिरती जाती है क्योंकि पशु को उतनी खुराक नहीं मिल पाती जितनी हम पशु को दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो उसकी जो पशु की जो चमड़ी है वो बिल्कुल रफ़ हो जाती है। उसके जो हेयर कोट है, जो उसका जो बाल उगते हैं उसकी चमड़ी पे, वो भी बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं, और पशु दिखने में बिल्कुल ही हम लोगों को नकारा सा लगता है। और कई बार आप ये भी देखोगे पशुओं के आँखों के भीतर ये गिड्ड सी आने लगती है, और पशु की पिछली टांगों से पशु कमज़ोर भी होने लगता है, और कई बार इसमें पशु का जो खून की जो इसमें मात्रा है वो भी कम हो जाती है और पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो जहाँ तक ये दूधारू पशुओं का सवाल है, जो पशु दूध देते हैं उसमें भी ये ऐसी निशानियाँ आती हैं, लेकिन उसमें दूध की प्रोडक्शन पशु की नॉर्मल प्रोडक्शन से बहुत कम रहती है। तो ऐसे केस में हम लोगों को इन पेट के कीड़ों की दवाई देनी ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम ये दवाई नहीं देंगे या पशु के पेट के कीड़ों को नहीं मारेंगे तो उसमें जितनी खुराक हम पशु को दी जाती है उतनी खुराक की उपलब्धता पशु के शरीर में नहीं हो पाती, और जिसमें दूध की प्रोडक्शन भी फाल करती है और पशु के शरीर में कमजोरी भी आ जाती है। तो प्यारे किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जब पशु ये अपनी एडवांस्ड प्रेगनेंसी में होते हैं, एडवांस्ड प्रेगनेंसी का भाव है जो पिछले 7वें 8वें 9वें महीने की प्रेगनेंसी में होते हैं, तभी ही हम उसे प्रेग्नेंट काउस को, प्रेग्नेंट भैंसों को ऐसी दवा खिला देनी चाहिए जो कीड़े मारने में सक्षम हो, लेकिन प्रेगनेंसी का उसके ऊपर कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना आए, प्रेगनेंसी उसकी बरकरार रहे। अगर हम लोग ऐसी दवाई प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में इसको खिला देंगे तो उसमें पशुओं की जो नॉर्मल व्यवस्था है, जो पशुओं के पेट के भीतर जो कीड़े पलते हैं वो खुराक खा के पशुओं के पेट के भीतर ही अंडे पैदा करते हैं, और ये अंडे पशु के पेट के भीतर से खून में आ जाते हैं, और खून से फिर ये अपने आप पशु के दूध में आ जाते हैं, और दूध से जब इनको बच्चे दूध पीते हैं तो पशु के पेट में भी ये कीड़े पनपने लगते हैं। तो ऐसे जब पशु के पेट में, बच्चों के पेट में कीड़े पनपने लगते हैं तो पशु को फिर ये वही लक्षण आने लगते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। लेकिन अगर हम लोगों ने उसकी माँ का प्रेगनेंसी के दरमियान ही ट्रीटमेंट कर दिया
तो उसमें तकरीबन पेट के कीड़े मर जाते हैं। या आप लोगों को अपने डॉक्टर से राय ले लेनी चाहिए कि कौन से इलाके में किस तरह की कीड़ों की प्रेवलेंसी पाई जाती है, किस तरह के कीड़ों की उपलब्धता पाई जाती है, क्योंकि ये कम से कम 50 से सैकड़ों तरह के ऐसे पेट के कीड़े हैं जो अलग अलग इलाके में होते हैं, और अलग अलग इलाकों में उसमें ट्रीटमेंट, चाहे हम लोगों के पास बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो सभी तरह के कीड़े को मार देती हैं, पर फिर भी अगर आप लोग डॉक्टर्स की एक परामर्श लोगे तो उसमें आप लोगों को स्पेसिफिक मेडिसिन मिल जाती है कि आपको ऐसे कीड़ों में किस तरह की मेडिसिन का उपयोग करना है। तो उसके बाद जब दूसरी बात आती है, जब बछड़े माँ का दूध पीते हैं तो ये जो दूध में अंडे आते हैं, ये अंडे जब बच्चे के पेट के भीतर जाते हैं तकरीबन 15 या 12 दिनों के भीतर ही ये बड़े बड़े मलप बन जाते हैं, ये कीड़े बन जाते हैं जो पेशु के पेट के बच्चे के पेट के अंदर पलते हैं। तो हमें चाहिए कि 15 दिनों की उम्र में ही बच्चों को एक ऐसी डीवर्मिंग कर देनी चाहिए, एक ऐसी मेडिसिन से डीवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि बच्चे के पेट के भीतर वो सभी कीड़े मर जाएं। 15 दिन की उम्र में पहली डोज देनी चाहिए, फिर 30 दिन की उम्र में दूसरी डोज दे देनी चाहिए, फिर 60 दिन की उम्र में तीसरी डोज दे देनी चाहिए, फिर 90 दिन की उम्र में चौथी डोज दे देनी चाहिए। फिर प्रति 3 महीने के बाद हर पशु को आप लोगों को पेट के कीड़ों की दवाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग पेट के कीड़ों की दवाई रेगुलर देते रहोगे तो आपके पशुओं का शरीर का विकास भी बढ़िया से होगा और उसका जो बॉडी वेट गेन है वो भी बढ़िया से होगा और उनकी हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। अगर हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहेगी तो वो पशु जल्दी ही हीट में आ जाएंगे और ये सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। थैंक यू सो मच।